ये है क्या कि आपको कोई भी गलत मैसेज बना देगा, कोई भी ऐसा मैसेज बने, कम्युनल मैसेज भी हो सकता है, हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई कराना, ये कराना हो सकता है, कोई सांसद का वीडियो बना के उसको कोई ग्रुप पे डाल देगा, तो ये सब बहुत आसान। भारत में हर दिन साइबर क्राइम हो रहा है, किसी से पैसे लूटे जा रहे हैं तो किसी से सोशल मीडिया पर उसकी ही एडिट की हुई तस्वीर से ब्लैकमेल किया जा रहा है। आइए हम जानते हैं मेजर विजय, जो आजकल साइबर पीस नाम से संस्था चला रहे हैं और वे पूरे झारखंड ही नहीं पूरे देश में साइबर क्राइम को लेकर जागरूकता फैला रहे हैं। हिंदुस्तान नहीं, पूरी एशिया में साइबर क्राइम पे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और पार्लियामेंट में इनकी स्पीच हुई, लगातार साइबर क्राइम पे पूरा अवेयरनेस करना पूरे हिंदुस्तान में घूम कर, ये रांची वासियों के हम सब के लिए प्राउड का विषय है। और रांची की जनता की ओर से मैं इनका अभिनंदन करता हूँ कि ये जो मुहिम में, क्योंकि साइबर क्राइम आज बहुत बड़ा एक अपराध बन चुका है और लगातार लोग फंस रहे, लगातार तो उस पर बड़ा काम कर रहे हैं। आप लगातार साइबर क्राइम पे देख रहे हैं, देश के कोने कोने में होती है साइबर क्राइम, लेकिन झारखंड में बहुत ज़्यादा हो रही है। जामताड़ा एक जगह जिसको बोला जाता है साइबर हब है, उसको देखते हुए आप लोगों ने क्या इनिशिएटिव लिया है कि उस पर क्या लगाम लगाया जा सकता है? देखिए, इनिशिएटिव तो इसमें सबसे बड़ा इनिशिएटिव है अवेयरनेस, कि हम जितना लोग को जागरूक कर पाएँ इस तरह के क्राइम पे। तो हम पहले तो सबसे लोग को प्रिवेंशन जागरूक बना रहे हैं, ताकि कल को कितना भी अपराध, चाहे वो जामताड़ा से हो या देश के किसी हिस्से की, या अभी इंटरनेट में कोई बॉर्डर नहीं है, तो हो सकता है कि बॉर्डर के बाहर दूसरे कंट्री भी हमें टारगेटेड कुछ क्राइम करें, तो हम लोग को सुरक्षित रख सकें। और अगर लोग अवेयर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। अब दूसरी बात, अगर बात करें कि लगाम लगाने के लिए, तो हम एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर एक I4C करके एक डेडिकेटेड एजेंसी का गठन हुआ है। उसके साथ बहुत सारे उन्होंने अभी स्टेट पुलिस, अलग अलग स्टेट पुलिस के साथ उन्होंने प्रोग्राम चलाए हैं, और यहाँ पे भी बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं वहाँ पे। लेकिन हमारा मानना है, साइबर पीस फाउंडेशन मानना ये है कि अरेस्ट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये भटके हुए यूथ हैं, इनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला। उनको जो प्लेटफॉर्म मिला उसमें उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि ग्लोबली उनका नाम हो गया, बट गलत चीज़ों के लिए नाम चला। तो हमारा ये कोशिश है कि इनको हम रिहैबिलिटेट करें, इन बच्चों को जो है उनको एक सही राह दिखाएं, जो उन्होंने अपना आप को प्रूफ किया, अपना वर्थ प्रूफ किया है, लेकिन गलत तरीके से, तो उनको हम सही रास्ता साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में कैसे वो अच्छा करियर बना सकते हैं वो दिखाएं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको अलग तरीके से हम इन भटके हुए यूथ को सही रास्ता और सही मार्ग दिखाएं, ताकि इस तरह के अपराध नहीं हो। और कोशिश यही है कि पुलिस के बीच में कोऑपरेशन, लॉ एनफोर्समेंट के बीच में एकेडमिया, इंडस्ट्री, सिविल सोसाइटी, NGOs और जो आम जैसे नागरिक हैं, सबको इकट्ठे मिलकर, साइबर सुरक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता है, हम सबका एक रोल है, हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इंडिविजुअल्स, हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कैसे लोग को जागरूक कराएं। तो एक हमारा ये जो मुहिम है, इसमें कि साइकिलिस्ट जितने हैं वो एक एम्बेसडर्स बन गया आज। अब इसके बाद ये जहाँ जहाँ जाएंगे, हर घर में हमने कहा है कि आप जहाँ भी जाओ साइकिल चलाओ, कहीं पे भी रुको, कहीं गांव में भी रुको, तो जाके लोग को 2-4 बातें बता दो साइबर सुरक्षा के बारे में, ताकि लोग के बीच में मैक्सिमम जागरूकता फैले। और रिपोर्टिंग कैसे, अगर कल को कोई क्राइम हो सकता है तो कहाँ रिपोर्ट करें, उस रिपोर्टिंग का वेबसाइट जैसे cybercrime.gov.in और एक नंबर है 1930 जो गृह मंत्रालय रन करता है, उसके बारे में हम अवेयर हैं। मेजर विनीत लद्दाख में पोस्टेड थे लगभग 1.5 साल पहले। भैया आगे आइए ना थोड़ा सा। मैं लद्दाख गया था, पेंगोंग झील में, जो चाइना बॉर्डर है। उसका पेंगोंग झील में 70% चाइना के पास है ना? नहीं सर, हमारे पास भी अब शेयर उनके पास, हाँ, आधा मोटा मोटी पेंगोंग झील। वहाँ टेम्परेचर समझो कि बहुत माइनस में रहता है, और अभी सर्दियों में तो वो पूरा झील जम जाती है। वहाँ ये पोस्टेड थे, रांची का लड़का। और अभी और पॉल्यूशन से भी इस तरीके का मामले को देख सकते, जैसे प्रोग्राम चलाना कितना फायदा। एक पिछले हफ्ते एक छोटी सी घटना बताता हूँ। रांची के ट्राइबल बेटी है निशा उरांव, नाम मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। वो एक छोटी सी कलाकार है। मैंने जब सांस्कृतिक महोत्सव किया था, उसमें उसने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया था।
वो कथक डांस सिखाती है। एक हफ्ते पहले उसको किसी ने फ़ोन किया कि मैं सैनिक स्कूल से बोल रहा हूँ, आपको सैनिक स्कूल में एज ए टीचर हम रखना चाहते हैं और आप अच्छा करते हो, आप कोचिंग करते हो, तो आप मेरे यहाँ इतना पैकेज है, आप कर लो। तो वही बेचारी 18-19 साल की लड़की है, तो उसने कहा ठीक है आप कर दो। तो बोला आप ऐसा है, हम आपको कुछ अकाउंट में एडवांस दे देते हैं आपको, तो हम सैनिक स्कूल में बहुत ज़रा नॉर्म्स अलग है, तो आप अपना अकाउंट नंबर बता दो, हम उसमें पैसा डाल देते हैं। तो उसने पैसा भी डाल दिया और फिर बोला कि भाई आपको पैसा मिल गया ना बेटा, तो आप कब से आ रहे हो? तो उसको जाल में फंसाया, और जाल में फंसा के उसने भी सोचा कि अभी बात हुआ, अभी 10,000 रुपये मेरे अकाउंट में आ गया, तो बहुत बड़ी बात है। तो उसने शेयर कर दिया। अच्छा बोला देखो अभी और दूसरा अकाउंट में है तुम्हारा, वो भी बताओ। उसने ही पैसा डाल दे रहे हैं, क्योंकि अलग अलग अकाउंट में अलग अलग, मेरे यहाँ सैनिक स्कूल में अलग अलग होता है, तो अलग बता। तो बोला हाँ भी दे देते हैं, देखो उसमें OTP आया तुम्हारा? हाँ बोले OTP आया, बोले बताओ उसमें OTP बताओ। उसका 1.5 लाख रुपये निकल गया। तो जिस तरह साइबर क्राइम बढ़ रहा है, और मैं तो पार्लियामेंट की एक कमेटी में हूँ, IT कमेटी में हूँ, लगातार इस पर चर्चा होती है कि एक जामताड़ा मॉड्यूल जो है बदनाम हुआ है। और मैं तो पार्टी के कामों में जामताड़ा का 2 या 3 मरतबा प्रभारी में मैं रहा चुनाव में। तो मैं जामताड़ा जब जाता हूँ तो जामताड़ा में आप बहुत इंटीरियर चले जाओ, माने कुछ नहीं मिलेगा, सड़क नहीं है, लेकिन आप अंदर जाओगे तो 10-20, 25 करोड़ के मकान बने हुए हैं, इतने सुंदर कि रांची शहर में ऐसा मकान नहीं है। और खेतों में बैठकर वो सिर्फ मोबाइल से काम करते रहते हैं। माने वो एक साइबर जो क्राइम जो कहते हैं, लोग झांसे में आ जाते हैं। अभी लगभग 6 महीने पहले मेरा भी फेसबुक और सबको हैक कर लिया कि मैं बोल रहा हूँ मेरा हम यहाँ फंसे हुए हैं, 2-2 हज़ार भेजो। कई लोगों ने भेज दिया, अरे सांसद फंस गया है चलो भेज दो, लोगों ने तो 2,000 डाल दिए। तो झांसे में जिस तरह दुनिया आगे बढ़ रही है, सुविधा आगे बढ़ रही है, और उसी हिसाब से क्राइम भी बढ़ रहा है। तो ये मेजर विनीत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे देश में जन जागरण कर रहे हैं। आज जो साइकिलिंग हुई और जो साइकिल चलाते हैं उनके माध्यम से एक मैसेज है ये कि भैया तुरंत में पैसा कमाने का लग या आप झांसे मत आओ। कितने बार जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक वो हमेशा आपको मैसेज करते हैं, टीवी रेडियो हमेशा विज्ञापन आ रहा है कि आप OTP शेयर मत करो, किसी ऐसा जब वीडियो कॉल है उसको मत उठाओ। तो एजुकेट करना, हाँ वो काम ये संस्था कर रही है साइबर पीस। और निश्चित रूप से आपके माध्यम से मैं भी आग्रह करना चाहता हूँ कि भाई किसी प्रकार के झांसे में नहीं आए, किसी प्रकार का आप OTP कभी शेयर ही नहीं करो। और कभी ऐसे मेल भी आ रहे हैं कि आप मेल खोलोगे तुरंत आप फंस जाओगे। व्हाट्सएप में भी ऐसा आ रहा है, और रात में वीडियो कॉल्स आते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो कॉल, आप जिसको जानते हो उसका वीडियो कॉल आप उठाओ, रिसीव करो। नहीं तो अभी बहुत बड़े रैकेट चल रहे हैं, हमारे बच्चे बेटियां छोटे छोटे बच्चे फंस रहे हैं वीडियो कॉल में। तो वीडियो कॉल किसी भी कीमत पर आप अपने फैमिली मेम्बर्स का वीडियो कॉल उठाओ, और किसी का भी वीडियो कॉल रिसीव मत करो। जिसको करना है उसको कॉल करो ना। वीडियो कॉल बहुत खतरनाक हो गया है। गाड़ी के बारे में मालूम है कि ब्रेक कैसे होता है, गियर्स कैसे लगाते हैं, स्टीयरिंग कैसे चलाते हैं, हैंड ब्रेक कैसे लगाते हैं। वैसे ही इंटरनेट ऐसा स्पेस है, आप समझिए ये एक हाईवे है। अब इस हाईवे में अगर आपने प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन नहीं लिया, आपने सीट बेल्ट इंटरनेट पे नहीं लगाया, और आपने प्रॉपर सिक्योरिटी और प्रिकॉशन नहीं लिया, तो आप उसमें फ्रॉड में आ सकते हैं। तो अवेयरनेस सबसे इम्पॉर्टेंट है, और फ्रॉड हर किसी के साथ हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा मंत्र ये है कि अगर फ्रॉड हुआ तो तुरंत रिपोर्ट करें। लोग बहुत ये करते हैं कि नहीं क्या लोग सोचेंगे मेरे बारे में, मेरे सोसाइटी में क्या सोचेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे। इस तरह की चीज़ों को आप छोड़ देना चाहिए। ये फ्रॉड हर किसी के साथ हो रहा है, और अगर आप चुप रहेंगे ना तो आपके साथ ज़्यादा होगा। तो चुप्पी तोड़ने का हम एक मुहिम चला रहे हैं कि चुप्पी तोड़ो, क्राइम हुआ तो उसे रिपोर्ट करो। और गृह मंत्रालय ऐसे बहुत सारे एजेंसी हैं जो कि 5 साल पहले नहीं थे,
आज के दिन में बहुत प्रोएक्टिवली काम करें। टेलीकॉम कंपनी साथ में है, पैरेलली वहाँ टीम बैठ करके लाइव ट्रैकिंग करता है, लाइव अकाउंट बंद करता है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है और बहुत लोग का पैसा टाइमली रिपोर्ट करने में रुक गया है। बहुत लोग के साथ जो क्राइम हो रहा था, क्रिमिनल को टाइमली पकड़ा गया। आप डिफेंस में हैं और उसको लेके वहाँ भी आप बिजी रहते हैं, फिर इसको भी आप देख रहे हैं, तो इसमें आप क्या कैसे तालमेल बैठा रहे हैं या क्या इसमें फोकस कर रहे हैं? देखिए, डिफेंस में मैं एक इन्फेंट्री ऑफिसर हूँ और टेरिटोरियल आर्मी में हूँ, तो एक वॉलंटियर ऑफिसर आप कह लें। तो मैं अपने स्टैटिक इन्फेंट्री ड्यूटीज़ करता हूँ। साल में मुझे मिनिमम 2 महीना मुझे जाना पड़ता है और बाकी इनफैक्ट इंडियन आर्मी के रिक्वायरमेंट्स पे है कि मुझे अगर वो और हमें इंगेज करना चाहें, ये जिस तरह के अगर कभी कुछ युद्ध होता है या कभी इमरजेंसी होता है तो मैं लॉन्गर ड्यूरेशन में रह सकता हूँ। तो ये एक स्पेशलाइज्ड आप कह लें टेरिटोरियल आर्मी एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड आर्मी है जिसमें मैं हूँ। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर भी एक कैप्टन है उसमें, सचिन पायलट जैसे लोग, अभिनव बिंद्रा जैसे लोग, महेंद्र सिंह धोनी ऑनररी लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। तो इस तरह के बहुत लोग हैं जो कि उसमें जुड़े हुए हैं। मैं कमीशन ऑफिसर हूँ, महेंद्र सिंह धोनी उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल ऑनररी हैं। मुझे ड्यूटीज़ करने पड़ते हैं, उनके लिए ऐसा है कि वो अपना ड्यूटीज़ वो नहीं भी करें तो एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर हैं वहाँ पे। तो मैं बैलेंस करता हूँ दोनों के बीच में। अगर मैं डिफेंस में भी रहता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ साइबर जागरूकता जितना फैला सकूँ लोगों के बीच में। साइबर जो मेरा एक्सपर्टीज़ नॉलेज है उसको अदर दैन मेरा इन्फेंट्री रोल है, उसके अलावा मैं कैसे लोग तक मैक्सिमम जागरूकता फैलाऊं ताकि फ़ौज के लोगों को भी बचा सकूं। जो अलग साइबर अपराध अलग अलग इस फ़ौज में भी बहुत सारे साइबर अपराध होते हैं, लोग उनको भी कॉन्स्टेंटली टारगेट बल्कि ज़्यादा टारगेट करते हैं, एनिमी कंट्रीज टारगेट करती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उन सबको बचाऊँ इस तरह के क्राइम और फ्रॉड से और साइबर वॉरफेयर से। साइबर पीस संस्था के आप फाउंडर हैं जो साइबर क्राइम को लेके लगातार अवेयरनेस फैला रहा है। कोई मान लीजिए आपसे जुड़ना चाहता है या कोई आपसे हेल्प लेना चाहता है तो उसके लिए क्या उसको करना होगा? हेल्प लेना बहुत ही सिंपल है। पहली बात कि हमारा संस्था जो है वहाँ पे हर तरह के लोग हैं। कुछ मीडिया, आप जैसे मीडिया पर्सनल्स भी हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूएन के लोग हैं, बच्चे हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं। तो ये ऐसा संस्था है जिसमें अगर आप थोड़ा भी टेक नोइंग है, अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो आप जुड़ सकते हैं और एक आप एम्बेसडर बन सकते हैं। जुड़ने का तरीका बहुत ही आसान है। आप हमारे वेबसाइट www.cyberpeace.org पे जाएंगे और वहाँ पे ज्वाइन अस का बटन दबा करके आप उसमें जुड़ सकते हैं। वहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म आता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आप क्या करते हैं, कितना टाइम आप दे सकते हैं साइबर पीस के एक्टिविटीज़ में और किस तरह से आप मदद कर सकते हैं। क्या आप जागरूकता फैलाने में कुछ आस पड़ोस में लोग को अवेयर करने में मदद कर सकते हैं, या फिर आप एक अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं। अलग अलग तरीके जहाँ पे लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मेजर विनीत कुमार हो गया, मैं फाउंडर और ग्लोबल प्रेसिडेंट हूँ साइबर पीस।